वंदे हमें वंदे हो, हमें वंदे हो, हमें वंदे हो, हमें वंदे हो, हमें वंदे हो स्वामी जिनय जिनंदे अनमोए अवले वली शरण जिनंदे। बोलिए जाकी वंशे फूलना गाथा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस फूलना का वांचन करने की सामर्थ्य तो नहीं है। सही बात तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि ये फूलना जो कह रही है वो कहना असमर्थ है, उस सत्य को कहने में असमर्थ है, क्योंकि ये 100वें नंबर की फूलना है। अभी तक जिन फूलना वो वांचन कर रहे थे, प्रारंभ की फूलना थी, अपनी दशा से मिलान करती। अब ये जो है ये वो दिखती है। अच्छे सुनो इस बात को, सिर्फ इसका तुम सिर्फ डेफिनेशन सुन लो कि क्या डेफिनेशन है। ऑनली इस फूलना में क्या दिया है, यदि यही सुन लोगे तो तर जाओगे कि इस फूलना में गुरु महाराज ने क्या दिया। ये जीव जो ये आत्मा है जो स्वानुभव के मार्ग पे चल रहा है, ये जो आत्मा मोक्ष मार्ग निकेतम, मोक्ष मार्ग में जो आरोहण कर रहा है, मुक्ति श्री में प्रवेश करने के पुरुषार्थ में जो जीव जुटा हुआ है, जो आत्मा अपने ममल स्वभाव के भेद में प्रवेश कर रहा है, जो आत्मा अपने ज्ञान की दृष्टि से शुद्ध ममल स्वभाव में प्रवेश कर रहा है, उस दृष्टि की यहाँ चर्चा है। अर्थात देखो, यह जीव संसार में क्या देखता है, इसका ज्ञान क्या देखता है, तुम क्या देखते हो, तुम्हारी शयन सैया कौन सी है, तुम्हारी शयन सैया मतलब दृष्टि, क्योंकि जो तुम्हारी दृष्टि है वही तुम्हारा पूरा शयन है। शयन का मतलब है ठहरना, शयन का मतलब है शांत होकर रुक जाना, शयन का मतलब है वही ज्ञान का स्थिर हो जाना, शयन का मतलब है वही एकाग्र हो जाना, शयन का मतलब है कि वहाँ रुक गए तो फिर कोई विकल्प नहीं, वहाँ रुक गए तो फिर कोई चिंता नहीं है, वहाँ रुक गए तो अब कुछ सोचने के लिए नहीं है, कुछ विचारने के लिए नहीं है, कुछ समझने के लिए नहीं है। शयन का मतलब है एकदम बिल्कुल निर्भर हो जाना, बिल्कुल हल्के हो जाना, और अपने ही स्वभाव में जो दृष्टि चली जाती है तो ज्ञान बिल्कुल निश्चिंत और निर्भर हो जाता है, अपने में ही शयन करता है, मतलब अपने ही ज्ञान स्वरूप में रमण करता है। यहाँ गुरु महाराज जाति उवन सेज में उस दृष्टि की सेज लगा रहे हैं। काय की सेज है यहाँ? हाँ, यहाँ दृष्टि की सेज है, क्योंकि दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश है। चेतन है जीव, जिस ओर तेरी दृष्टि विलास करेगी उस ओर तेरा परिणमन होगा, अर्थात उसमें तू स्थित है। मतलब दृष्टि संसार में है तो ये जीव संसार में स्थित है। बताओ, इतने समय से संसार से ना छूटने का कारण क्या है? इतने समय से चतुर्गति संसार के भयानक सुखों को, इतने भयप्रदक सुखों को सहन करने का कारण क्या है? जानते हो संसार दुख में है, जानते हो संसार में व्याधि है, जानते हो पर्याय परिणमन में कुछ भी मेरा नहीं है, ये पर्याय परिणमन एक समय की अनुभूति मात्र, तत्समय की योग्यता से प्रकट होने वाला मात्र परिणमन है। इतना सुनने के बाद भी, इतना जानने के बाद ही अज्ञानी जीव की दृष्टि संसार से ही है, और जो आत्म साधक है उसकी दृष्टि पर्याय से ही। बहुत अच्छे सुन इस बात, संसार की दृष्टि, संसारी जीव की दृष्टि विषय भोग और वासनाओं पे है, और आत्म साधक की दृष्टि पर्याय पे। संसार भी पर्याय है, लेकिन संसार अज्ञान अवस्था में होने से वो तो संसार दृष्टि वो अज्ञान में ही है, लेकिन आत्म साधक के पास अपनी आत्मा का साधना करने का लक्ष्य होने के बाद भी उसकी दृष्टि पर्याय पे ही, और पर्याय पे उसकी दृष्टि होने के कारण उसकी तेज नहीं सज रही, जो जाति वन तेज गुरु महाराज करे, अपनी वन तेज नहीं सज रही, पर्याय की तेज में उलझा हुआ है। पर्याय की मतलब परिणमन की तेज में सो रहा है, बदलने वाले परिणमन को सत्य मान रहा है, बदलने वाले ऊंचे नीचे भाव में ऊंचा नीचा हो रहा है,
बदलने वाली ऊंची नीची मन की अवस्थाओं में, आने जाने वाली पर्यायों में, वहाँ ऊंचा नीचा हो रहा है। जो अपना स्वयं चैतन्य जिनु अंतरात्मा परम तत्व परमात्मा है, उसमें दृष्टि प्रवेश करके महाशयन नहीं कर रही, बल्कि बुद्धि के विकल्प और मन की शंकाओं में भ्रमित है। दृष्टि पर्याय पे है, तो पर्याय दृष्टि अनिष्ट रूपम, पर्याय दृष्टि मान अनिष्ट का कारण है। ये है। अब गुरु महाराज तो बहुत ऊंची बात कहेंगे, मैं कोशिश करूंगा बोलने की, उसका वांछन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी भूमिका में इतना जरूर समझ लो, इस अपनी भूमिका में यहाँ मेरी दृष्टि जो संसार पे है, संसार के विषयों पे है, पुत्र परिवार धन संपत्ति इंद्रिय विषय भोग, ये संसार पे जो दृष्टि है यही अनिष्ट का मूल है। और ये अनिष्ट ही तुम्हें संसार में संयन कराने वाला, संसार में संयन हो रहा है ना तुम्हारा, संसार में जो स्थिति है ना तुम्हारी, वो संसार की दृष्टि से है। साधक तू सुन ले, ये जो पर्याय आ रही हैं, जो पर्याय जा रही हैं, जो पर्याय का परिणाम घट रहा है, पर्याय की ऊंची नीची दशाएं बन रही हैं, इस पर्याय की दशा में तेरी दृष्टि होने के कारण तू अपने आप को परिणमित होता हुआ महसूस कर रहा है। तू अपने स्वभाव में चयन नहीं कर पा रहा, तो अपने जिनु अंतर आत्मा में अपने दृष्टि को प्रवेश नहीं करा पा रहा। इस चक्कर में वहाँ जो अनंत आह्लाद है, जो अनंत मस्ती है, वो जो ब्रह्ममयी चेतना है, उसका जैसा का तैसा सहकार नहीं हो रहा, अर्थात वहाँ जाके स्थित नहीं हो रही तेरी परिणति, वहाँ जाके रुक नहीं रही। क्यों कब रुकेगी? वहाँ जाकर कब स्थित होगी? जब तेरी दृष्टि उन पर्याय के भेद को विध्वंस करके एक मात्र अखंड चैतन्य स्वरूप जिनु अंतरात्मा मात्र में, जब उस अभेद सत्ता में प्रवेश कर जाएगी, तब जो जिनु उत्पन्न हुआ है ना, अहो वो तो भगवान अतः अनंत अतीन्द्रिय आनंद का मात्र उद्घोष है। बस दृष्टि माने ध्यान की दृष्टि माने रही, उपयोग माने उपयोग वैकल्पिक अवस्था में व्यस्त है। तो जब तक ये उपयोग वैकल्पिक अवस्था में व्यस्त है, तब तक यहाँ जो गुरु महाराज कहना चाह रहे हैं, चाकी उवन से अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ। जो 14 दृष्टियों की चर्चा यहाँ गुरु महाराज करने वाले हैं, 14 दृष्टियों का यहाँ जो वांछन करने वाले हैं, वो पूरी की पूरी 14 दृष्टियां अपने स्वभाव में प्रविष्ट होती हैं। तुम्हारे पास अभी एक भी उत्पन्न हो गई ना, तो आनंद और महिमा से भरा जाएगी आत्मा। आनंद ही आनंद है, परम आनंदी परम आनंद, कुछ भी नहीं है। शुरुआत कर रहा है गुरु महाराज कहते हैं, जाकी उवन से निमिष रली पिले पड़े। भैया एक क्षण मात्र के लिए भी, निमिष थोड़ा सा, निमिष बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा, बिल्कुल इतना सा, जाकी उवन से, जिसकी उवन से निमिष थोड़ी देर के लिए भी रति अपने स्वरूप में रति कर गई, पिले पड़े, उसी समय कर्मों में पिले पड़ जाएगी। निमिष एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी यदि तुम्हारी दृष्टि जाकी उवन से अपनी उवन से पर चली गई, अपने प्रकालिक स्वभाव पे चली गई, रति एक समय के लिए भी, इतना सा भी तुमने निमिष थोड़ा सा भी रति अपने स्वभाव में तुमने रति करी, पिले पड़े, इस पूरे त्रिलोक में पिले पड़ जाएगा। अर्थात इसी समय 58 लाख योनियों का विध्वंस हो जाएगा, पिले पड़ जाएगा इन कर्मों में। इन 84 लाख योनियों में से 58 लाख योनियां इसी समय विध्वंस को प्राप्त हो जाएंगी, समय प्राप्त हो जाएगा इसी पल। क्या कितने पैसे निमिष रति, इतनी सी दृष्टि चली जाए बेटा, इतनी सी दृष्टि चली गई। जाकी उवन सेज, भैया ये जो अपने अंदर सेज अर्थात ज्ञान की तैयां लगी हुई है, चैतन्यमय अभिरामी महाप्रभु परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव, मेरा ज्ञानमय आकाश सिद्ध स्वरूप यही स्थित है, यही विद्यमान है। हे चैतन्य निमिष रली, निमिष रति, जरा सा उसमें रत करके देखो, मतलब जरा सा उसमें आचरण करके देखो, जरा सी उसमें दृष्टि प्रवेश कराओ, पिले पड़े, इसी समय पिले आ जाएगा। कहाँ? इन कर्मों में पिले आ जाएगा, इन कर्मों में पिले पड़ जाएगा, ये कर्मों का विध्वंस होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर क्या होगा? ताके नयन, गुरु महाराज कह रहे हैं,
उनकी आंखों को, ज्ञानी आंखें नहीं, जो ज्ञान के नयन है, जो अपने निमित्त अपने स्वभाव को देख रहे हैं, जो थोड़ा सा भी निमित्त, जो थोड़ा सा भी अपने ज्ञान में रमण कर रहे हैं, रति, जो थोड़ा सा भी अपने ज्ञान में रति कर रहे हैं, बहुत सारा नहीं, बहुत सारा संयम बाहर नहीं दिख रहा, बहुत सारी उनकी प्रभावना नहीं दिख रही, बहुत सारी उनकी ड्रेस बाहर में चेंज नहीं दिख रही, लेकिन सुनो, निमित्त रति जो थोड़ा सा भी उस शुद्ध चैतन्य स्वभाव में रति कर रहे हैं, ताके नयन, उसकी आंखों को, मतलब उसके ज्ञान को, उसकी दृष्टि को कोई मति अंजुन कहे, उसके ज्ञान को कोई मलिन नहीं कह सकता, उसकी दृष्टि को कोई कर्म सहित नहीं कह सकता, उसकी दृष्टि को कोई भी अंजन सहित नहीं कह सकता। वो इसी समय निरंजन ज्ञान स्वभाव का धारी है। इतनी सी भी दृष्टि महारती कर रही है तो है नहीं कह रहा, ये तारन तरन देव कह रहा है। फिर तो सुन लो, ये पहली गाथा का जो पहला चरण है, ये इतना महत्वपूर्ण है, और ये अनुभव से घट गया तो तुम्हें जिनेन्द्र मार्ग से कोई अलग नहीं कर सकता। फिर से सुन लो, जाति उवन से, जिसकी उवन से अर्थात जिसकी दृष्टि अपने ही त्रिकालिक अखंड ज्ञान स्वभाव पे निमित्त, इतनी सी भी रति रत हो गई, सिले पड़े, उसी समय श्लोक में प्रलय उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इन सारे कर्म भावनाओं का विध्वंस होना चालू हो जाता है, जीव का संसार है को विलय को प्राप्त होता है। ताके नयन, गुरु महाराज कह रहे हैं, उसके ज्ञान को, जिसने ऐसे स्वभाव में इतना सा भी रति किया है, ताके नयन, उसके ज्ञान को कोई मति, कोई भी मत अंजन कहे, कोई भी मलिन मत कहना भैया, वो साक्षात 20 लाख मार्ग का साधक है। बाहर में उसकी दृष्टि, बाहर में उसकी स्थिति कर्मों से ही दिखाई दे रही तुम्हें, कैसा खाता है, कैसा पीता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसे लोगों के साथ संबंध है, उसकी कर्म धारा कैसी है, बाहर में तुम्हें उसका परिणाम उल्टा चीज दिखाई दे रहा है, बाहर में उसकी स्थिति ऊंची नीची दिखाई दे रही है, बाहर में वो खाता पीता हंसता बोलता लोगों के साथ उठता बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम उसकी यथार्थता को जानो, उसके अंतरंग ज्ञान को पहचानो, उसकी अंतरंग में लगी हुई तेज को देखो, उसकी अंतरंग में लगी तेज, वो थोड़ा सा भी जो ज्ञान स्वरूप में रति कर रहा है, थोड़ा सा भी अपने ज्ञान स्वरूप में जो उतर रहा है, उससे उसके अनंत कर्मों का क्षय हो रहा है, उसके 58 लाख योनियां विध्वंस हो रही है। और ऐसा ज्ञानी ताके नयन, उस ज्ञानी के नयन को, उस ज्ञानी की दृष्टि को, उस ज्ञानी की दृष्टि जो उसके स्वभाव की ओर जा रही है, कोई मतु अंजन कहे, उस ज्ञानी की दृष्टि को कोई मलिन नहीं कह सकता। ऐसा कौन प्रमाणित कर रहा है, सुनोगे? ऐसा किसको हो रहा है? गुरु महाराज कह रहे हैं, हम बंदे हो, हम वंदना करते हैं, हम बंदे हैं, लघुनंदन है, हम बंदे, हम वंदना करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम अभिवादन करते हैं, हम बंदे, हम उसका अभिवादन करते हैं, हम उसका अभिवादन करते हैं, उसका वंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। किसका? स्वामी शरण सनंदे, भैया जो अपने स्वयं के तारण तरण स्वभाव में आनंदित है। सुन लो बेटा, यही है गुरुदेव की वाणी। हम बंदे हो, हम उसका वंदन करते हैं, हम उसका अभिवादन करते हैं, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। किसकी? गुरु महाराज स्वामी तरण सानंद है। अरे वो जरा सी ज्ञान की दृष्टि से जो अपने स्वामी तारण तरण स्वभाव में रमण कर रहा है, अपने तारण तरण स्वभाव में आनंदित है, अपने जिनु अंतरात्मा में रमण कर रहा है, हम उसकी वंदना करते हैं, हम उसको मलिन नहीं कहते, हम उस दृष्टि को जयवंत कहते हैं, हम उसे ज्ञानी कहते हैं, हम उसे जिनेन्द्र का लघुनंदन कहते हैं, हम उसकी निंदा चुगली बुराई नहीं करते, हम उसका ज्ञान अज्ञान का परिणाम नहीं देखते, हम तो बंदे, हम तो ज्ञानी की वंदना करते हैं। नहीं, गुरु महाराज कर रहे हैं, उस ज्ञानी की वंदना कर रहे हैं जो एक क्षण के लिए भी उस दृष्टि में प्रवेश कर रहा है। बेटा उस ज्ञानी की वंदना कर रहा है। कह लो, हम बंदे, मैं वंदन करता हूँ। हो स्वामी, जिसने उस स्वामी को प्रकट कर लिया है,
जिसने स्वामी को अपने अंदर में जान लिया है, जिसने परमात्मा को अपने अंदर जान लिया है, तरण सा आनंद है, और वो उसमें तर गया, अर्थात उसमें लमन हो गया है, उसमें आनंदित हो गया है, सहज अपने आनंद को भोग रहा है, सहज आनंदमयी दशा बन गई है। हम उस शुद्ध दृष्टि के धारी परम चैतन्य अभिरामी, उस परम ज्ञान के धारी को नमस्कार करते हैं। यदि ऐसा ज्ञान तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हुआ है तो उस ज्ञान स्वरूप को मेरा अभिवादन है, उस ज्ञान स्वरूप को मेरा वंदन है। जिसके अंदर ऐसा स्वामी उत्पन्न हुआ है उस स्वामी, उस शरण को नमस्कार है तुम्हारे अंदर है। यदि तुम्हारे अंदर है तुम अपने स्वामी को नमस्कार करो, उस शुद्ध दृष्टि को नमस्कार करो। तुम्हें अपने अंदर नहीं दिख रही, तेरे गुरु महाराज के अंदर दिख रही है, उनके अंदर की उस दृष्टि को नमस्कार करो कि अहो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। ऐसी शुद्ध दृष्टि आपकी, ऐसी परम तारण तरन जिनेश्वर दृष्टि, ऐसे ज्ञान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है, बारंबार अभिवादन है। गुरुदेव आप ऐसे ज्ञान अमृत को वंदन कर रहे हो, आप ऐसे ज्ञान के सागर हो, मैं आपको ऐसा ज्ञान सागर जान के मैं आपको वंदन कर रहा हूँ। तार से तार जोड़ दो भैया, हृदय से हृदय जोड़ दो, गुरु माँ से अपनी श्रद्धा जोड़ दो, अपनी आस्था जोड़ दो। जोड़ दोगे तो फिर वो क्या कह रहे हैं, अनमोए अवली वली तरण जिनंदे। भैया ये जो तुम उस ज्ञान की अनुमोदना कर रहे हो ना, सुनो बहुत अच्छे से, जो तुम उस ज्ञानी को वंदन कर रहे हो, जो तुम उस ज्ञान की अनुमोदना कर रहे हो ना, अनवोय जो तुम अनुमोदना कर रहे हो ना, अवल बली, ये तो अवल बली स्वभाव है, अर्थात बलवान स्वरूप है। ये स्वयं तीनों लोगों में सामर्थ्यवान स्वरूप है, ये अजर अमर अविनाशी असीमित शक्तिमय स्वरूप है। अवल बली स्वयं में बलवान है, ये किसी से दबा नहीं है, किसी चिपटा नहीं है, किसी से पराधीन नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। ये अनमोय अवलवली, ये स्वयं का अवलवली बलवान स्वरूप है। तरण जिनंदे, अरे ये तो तारण तरण जिनेश्वर है, स्वयं जिनेन्द्र पद का स्वामी है, जितेंद्रिय आनंद स्वभाव का नाथ है। जिनंदे, तो मेरे जिनेन्द्र जितेंद्रिय आनंद स्वभाव में रति करो ना। तुम्हें अपना जिनेन्द्र क्यों नहीं दिखता, तुम ये बताओ। अनमोह अवलवली, ये मेरा ही उत्पन्न, मेरी ही अनुमोदना से प्रकाश, मेरा ही बलवान, मेरा ही पूर्ण सामर्थवान, पूर्ण पुरुषार्थवान, तरन जिनंदे, मेरा ही तो तरन तरन जिनेन्द्र स्वभाव है। तुम्हें ऐसा जिनेन्द्र अपने में क्यों नहीं दिखता? तुम दूसरे को भी परिणमन से देखते हो, दूसरों को भी राग देश कसाय से देखते हो, दूसरों को भी विषय कसाय से देखते हो, उनके बाहर के परिणमन से देखते हो, अपने को भी इसी से देखते हो। भगवान दूसरे में भी जिन तारण तरन देखो और अपने में भी जिन तारण तरन देखो, अपने में भी अपने आत्म स्वभाव को देखो। और नहीं तो और सुन लो, हम वंदे हो स्वामी, हम वंदन करते हैं स्वामी को, हम वंदे हो स्वामी, हम वंदन करते हैं स्वामी को। जिन्हें जिनंदे, जिसने अपने जितेंद्रिय आनंद पद को जीत लिया है, जिसने इंद्रिय के विषय भोगों से ऊपर कर्म धाराओं के बीच में, कर्म धाराओं के चलने के बीच में भी जिसने एकमात्र अपने जितेंद्रिय आनंद स्वभाव को ही सत्य कर दिया है, जिसने जितेंद्रिय आनंद स्वभाव को ही अपना सर्वत्र निछावर कर दिया है, इसने एकमात्र जितेंद्रिय आनंद स्वभाव को ही अपना जिन स्वरूप जान लिया है। हम ऐसे जिनेश्वर प्रभु को हम वंदे हो स्वामी, हम बार बार वंदन करते हैं। जिन्हें जिनंदे, तो जीत चुके हैं इन इंद्रिय विषय भोगों को, जीत चुके हैं सज्ञान की सारी धाराओं को, जीत चुके हैं बाहर में होने वाले परिणमन से भिन्न मैं निराकार ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। बाहर में होने वाला देह का परिणमन कर्मकृत अवस्था है, उसका नाम मैं करता हूँ, उसका नाम मैं भोगता हूँ, उसका नाम मैं स्वामी हूँ। वो तो पूर्व कर्म धारा का उदय है, लेकिन मैं तो इसी समय निरंजन निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपनी ही ज्ञान की सेज सैया पे स्थित, अपनी ही दृष्टि का लाभ अपने ही अनंत चैतन्य तारण तरन स्वभाव में ही अनादि अनंत काल से कर रहा हूँ। मैं ऐसा
शुद्ध ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हो। निमिषरली, एक समय के लिए भी तुम्हारी दृष्टि वहां जा रही है, कहाँ हो, क्यों, क्या सोच रहा है? एक समय के लिए भी निमिषरति, एक समय के लिए भी दृष्टि वहां जा रही तो पिले पड़े, सारे भाव का नष्ट अभी अलिचय हो जाएगा, सारी धाराएं दिखना बंद हो जाएंगी, सारे भाव अपने आप में दिखना बंद हो जाएंगे। एक समय के लिए निमिष कह रहा है, अरे किसी की मत सुनो, अपने गुरुदेव की तो सुनोगे। निमिष, एक सेकंड के लिए तो हो, एक समय के लिए तो जाओ, एक सेकंड के लिए तो जाओ, इतनी बात तो सुन लो, तुम्हें बाहर में जो करना है करना, एक सेकंड के लिए उस चीज ऐसे अपने स्वयं स्वरूप के साथ, अपने ज्ञान स्वरूप के साथ एक समय के लिए रति करके आ जाओ। तुम्हारे नैन को हम कभी कर्म सहित नहीं कहेंगे, हम तुम्हें कभी कर्मों के साथ नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें कभी स्त्री पुरुष नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें कहेंगे तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं प्रभु है। हम स्वामी कहेंगे, त्रिलोकीनाथ कहेंगे। अरे नमोकार मंत्र में जिन 5 पदों का वंदन है वो पंच परमेश्वर पद ही तेरा स्वरूप है प्रभु। हर नमोकार में तेरा स्तवन होगा, हर नमोकार में तेरा नमस्कार होगा। तुझे विश्वास क्यों नहीं अपने गुरु पे? तुझे विश्वास क्यों नहीं ज्ञान पे? तुझे विश्वास क्यों है पर्याय पे? तो ज्ञान पे विश्वास कर कि ज्ञान ही मेरा रूप है। जाकी उवन दृष्टि, जिसके पास एक बार ऐसी दृष्टि प्रकट हो गई, जाकी उवन दृष्टि, जिसके पास एक बार ऐसे स्वरूप को देखने की दृष्टि प्रकट हो गई, झड़प भो पिले पड़े, उसी समय से झड़प, अर्थात ये सारे कर्म झड़ जाएंगे, सारे कर्म झड़ जाएंगे, पिले पड़े, इन सारे कर्मों में पिले पड़ जाएगा। फिर तो सुन लो, जाकी उवन दृष्टि, जिसके पास ऐसे वीतराग चिदानंद चैतन्य स्वरूप को देखने की दृष्टि प्रकट हो गई, झड़प भव, ये सारे सारे कर्म झड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, पिले पड़े, इसी समय सब में पिले पड़ जाएगा, इन सारे कर्मों में अंतराल पड़ जाएगा। ताकि उवन दृष्टि, ऐसी उत्पन्न हुई दृष्टि को कोई मति झड़प कहे, ऐसी कर्म, ऐसी उत्पन्न हुई दृष्टि को कोई झड़प ना कहे, मतलब ऐसी उत्पन्न हुई दृष्टि को कोई झड़प, मतलब कर्म सहित ना कहे। जिससे कर्म झड़ते हैं उसे कर्म सहित कैसे कहा जा सकता है? सुनो अच्छे से इस बात को। जाकी उवन दृष्टि, जिसकी दृष्टि ऐसे अखंड चेतन स्वभाव पे है, झड़प भोग पिले पड़े, सारे कर्मों में पिले पड़ जाएगा, सारे कर्म झड़ जाएंगे। ताकि उवन दृष्टि, जिनके हृदय में ऐसी दृष्टि उत्पन्न हुई है, जिनके ज्ञान में ऐसी दृष्टि उत्पन्न हुई है, कोई मति झड़प का है, उसको कोई कर्म सहित मत कह देना, नहीं तो अपनी दृष्टि में अंतराय पड़ जाएगा। कभी भी किसी ज्ञानी को, कोई भी हो जो ज्ञान मार्ग को चल रहा, कभी उसे कर्म सहित मत कहना, कभी मत कहना बेटा, बहुत बड़ा अंतराय पड़ता। कभी भी कोई यानी ज्ञान मार्ग का प्रतीक हो, उसे कभी कर्म सहित मत कहना। उसकी कर्मधाराएं कैसी भी चल सकती हैं, उसका परिणमन कैसा भी हो सकता है, लेकिन ताकि उवन दृष्टि, उसकी दृष्टि गुरु महाराज कह रहा है, उनकी आज्ञा मान लो, कोई मति झड़प का है, उसकी दृष्टि को कभी कर्म सहित मत कहना। उसके परिणमन को देखना ही मत, तुम देखो तो हमेशा उसकी अंतरंग दृष्टि को देखना, उसकी अंतरंग भाव को देखना, उसकी वीतरागता की साधना को देखना कि वो कैसे वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है, कैसे जिन मार्ग का उद्घोष कर रहा है, कैसे जिन मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं जाकी उवन दृष्टि, जाकी उवन दृष्टि, जिसकी ऐसी दृष्टि, ये रिष्टि दृष्टि है, ये रिष्टि नाम दिया इस दृष्टि को। गुरु महाराज ने यह 14 दृष्टि कही है, अब यह दृष्टि दृष्टि की बात चल रही है। जाकी उवन दृष्टि, जिसकी ऐसी दृष्टि जो ईष्टी रहे, जो अपने इष्ट स्वभाव को ही गम रही है, अपने इष्ट स्वभाव में रमण कर रही है, अपने इष्ट स्वभाव को ही जान रही है, यहो मैं निराकार चैतन्यमय सत्ता हूँ, ऐसे अपने इष्ट स्वभाव को जो रिष्टि जान रही है, पिले पड़े, इससे अपने आप ही तो कर्मों का क्षय हो रहा है, इससे अपने आप जो संसार की जो संतति चल रही है, वो संसार की संतति का अंत हो रहा है। ताकि उवन सृष्टि,
उसकी जो दृष्टि उत्पन्न हुई है उस सृष्टि को मति कोई रे दृष्टि का है, उसे कभी कोई दृष्टि मात मत कहना भैया। वो साक्षात ज्ञान परमात्मा को स्वानुभव को देने वाली, वितरागता को उत्पन्न करने वाली दृष्टि है। तो उसे दृष्टि मात मत कहना, उसे दृष्टि मात मत कहना, उसे कर्म सहित मत कहना, उसे कर्म सहित मत कहना, उसे परिणमन सहित मत कहना, उसे पर्याय सहित मत कहना। वो गुरु माँ का कहना है कि वो रिश्ती जो स्वभाव इष्ट स्वभाव को संजो रही है वो रिश्ती पर्याय नहीं है। अपन पर्याय पर्याय के भाग जाते हैं, पर्याय के भाग जाते हैं। गुरु माँ क्या कह रहा है, ताकि उवन सृष्टि जिसको अपने अंतरंग में ही ऐसा सृष्टि मतलब ऐसा स्वरूप जानने में आ रहा हो, जिस दृष्टि से जिसने अपनी स्वसत्ता को जान लिया, जिस दृष्टि से मति कोई नहीं दृष्टि का, उसे दृष्टि मात्र मत कहना कि पर्याय मात्र है, ये पर्याय नहीं है। वो जो बार बार कहते हैं ना, बार बार सोचते हैं कि जिन अंतरात्मा से उत्पन्न, जिन अंतरात्मा से जो जा रहा है ये भी तो अवस्था है, ये भी तो पर्याय है, पर्याय नहीं है। वो गुरु मार्ग कह रहा है रे कोई रे दृष्टि का है, उसे दृष्टि मात्र मत कह देना, उसे पर्याय कहके उसे पर्याय कहके उसे अपने से अलग मत कर देना। वो पर्याय नहीं, वो साक्षात ज्ञान स्वरूप से मिलन है। जिन स्वभाव को वो साक्षात ये सृष्टि में, इस पूरी सृष्टि में जो स्वयं भी प्राप्त स्वरूप है उसका उद्गम स्थल है। उसे मात दृष्टि कह के मत संबोधन करना। वो साक्षात जिनी भगवान आत्मा है, वो साक्षात जिनेन्द्र है, जाकी उवन सृष्टि। अब देखो, अब ये तीसरी दृष्टि उत्पन्न हो गई गुरु महाराज की। दृष्टि के माध्यम से अपने स्वभाव में आचरण है, उनकी तो विपरागता बढ़ती जा रही है। वो तो कह रहा है जाकी उवन सृष्टि, अहो जिसकी ऐसी सृष्टि उत्पन्न हो गई वो रेसा ही, वो तो अपने चेतन स्वरूप के ही आश्रय है, वो तो अपने चेतन स्वरूप का ही स्वीकार कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं जिन दिन वर बन जाऊंगा सिद्ध शिला में जाऊंगा। वो तो ये कह रहा है जाकी उवन सृष्टि, जिसकी सृष्टि अपने ही ध्रुव स्वभाव पे चली गई, रेसा ही, वो तो अपने शुद्ध स्वरूप का ही स्वीकार कर रहा है, अपने शुद्ध स्वरूप में डूबा हुआ है, शुद्ध स्वभाव को ही जान रहा है। पिले पड़े ऐसे दृष्टि के उत्पन्न होते ही इस चतुर्गति संसार में पिले पड़ जाता है। अर्थात ये तीनों लोग, ये जो विश्व को तुमने अनंत मोह और राग देश से बांधा था, वो मोह राग देश, इस संसार की सारी आसक्ति खत्म हो जाती है, इस संसार का मोह टूटने लगता है। इस संसार की ओर से जो तुम्हारे भाव चल रहे हैं राग देश विकार के, उन भावों का अंत होने लगता है, संसार का अंत होता है। ताकि उवन दृष्टि, जिसके अंदर में ऐसी दृष्टि उत्पन्न हुई हो, जिसने अपने स्वरूप का ही स्वीकार हो, जो अपने स्वरूप की शरणागत हो, जो अपने स्वरूप को सर्वत्र सौंप चुकी हो, कोई मति रे दृष्टि का है, उसे दृष्टि मात्र के मत रह जाना भैया। वो साक्षात जिन अंतरात्मा है, वो साक्षात परम जिनेन्द्र है, वो साक्षात परमात्मा है, वो स्वयं पद परम अतीन्द्रिय आनंद का उद्गम स्थल है। उसे उसमें भेद मत देखना, उसमें पर्याय मत देखना, उसमें परिणमन मत देखना। अरे तुम उसमें किसी को देखो तो अपने ही शुद्ध चेतन स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं देखना। क्यों? क्योंकि उस दृष्टि में मां अखंड चेतन स्वरूप है, वहां पर्याय नहीं है, वहां परिणमन नहीं है, वहां राग देश भाव नहीं है, वहां यदि कोई है तो एकमात्र अपनी अखंड ब्रह्म सत्ता। भेद मत डालना वहां, ये पर्याय है, ये परिणमन है, ये भाव है, ये कोई स्वभाव की पर्याय उत्पन्न हो गई, देखो ये ऐसी दशा उत्पन्न हो गई, ये दशा मात्र तो है, ये सब भेद मत डालना वहां, बहुत सारे भेद मत करना। जरा सा भी स्वभाव से अपने तादात्म्य संबंध जोड़ा है ना, जरा सा भी स्वभाव से आनंद आ रहा है, स्वभाव में अपनी तन्यता हो रही है, अपनी दृष्टि स्वभाव में जा रही है, ये मत देखना ये पर्याय है। अरे पर्याय नहीं, ये तो तुम्हारी गीत रास्ता है, तुम्हारे अंदर से आ रही, तुम्हारा आनंदमय स्वरूप है, तुम्हारा सुखमय स्वभाव है, इसे सुख स्वरूप को देखना। देखो आगे क्या कह रहे हैं, जाकी उवन साहिब है। अरे भैया जाकी उवन, जिसके अंतरंग में साहिब है, अपने ऐसे सहकार स्वरूप का ही सहकार की दृष्टि उत्पन्न हो गई है,
जिसके अंतरंग में ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप के सहकार की दृष्टि उत्पन्न हो गई है, रे साही पिले पड़े। अरे ऐसे सहकार से ही तो ये सारे कर्म अपने आप ही विलट जाते हैं। जिसके अंतरंग में ऐसे स्वरूप के सहकार की दृष्टि उत्पन्न हुई है, सहकार दृष्टि उत्पन्न जयवंत, जिसके अंतरात्मा में ऐसे स्वरूप के सहकार की दृष्टि उत्पन्न हुई है, सारे सारी ऐसे सहकार होते ही पिले पड़े। ये सारे कर्म तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कर्म को नष्ट करना थोड़ी पड़ता, इन्हें डंडा लाठी लेके इन्हें मारना पीटना थोड़ी पड़ता। ऐसे स्वरूप का सहकार होते ही ये सारे कर्मों में पिले पड़ जाता है। ताकि अव्यास उवन, या जिसके अंतरंग में ऐसा खालीपन उत्पन्न हुआ हो, अव्यास, अपने स्वरूप का अव्यास, अपने स्वरूप में ठहराव जिसके अंदर में उत्पन्न हुआ है, आकाश की तरह बिल्कुल खाली, अपने ही आनंद अतीन्द्रिय स्वभाव, अपने ही अनंत आनंद अतीन्द्रिय स्वभाव में रमण करता हुआ। ताकि अव्यास वन, जिसके अंदर में ऐसा ही सब कर्मों से खाली, बिल्कुल निर्लिप्त और न्यारा, बिल्कुल शांत शून्य और मौन, अव्यास, ऐसा निवास स्थान बन गया हो। अपने हृदय में शयन करना है ना, अपने चेतन स्वभाव में शयन करना है ना, अव्यास खाली स्थान तो ले क्या, जो खाली है, बिल्कुल शांत है, शून्य है, मौन है, सभी उत्पाद वैसे रहित है, स्वयं निराकार चैतन्य शुद्ध स्वरूप परमात्मा है, जिनमें जाति वन साही रहे, जिनमें ऐसे स्वरूप का सहकार हो रहा है, साही पिले पड़े, ऐसे सहकार से ही कर्मों का अंत होगा। ताकि अभ्यास जैसे स्वरूप में स्थित है, उवन, जो अपने ऐसे स्वरूप में ही उत्पन्न जयवंत है, जो अपने ऐसे स्वरूप का ही अतीन्द्रिय आनंद भोग रहा है, मति को अभ्यासु का है। भैया इसे ये मत कहना कि खाली है, इसे कुछ नहीं है, वो शून्यता ही तो सब कुछ है। वो खालीपन तो तुम्हारे ज्ञान का स्वभाव है। वो रिक्त स्थान, शांत शून्य मौनपन उत्पन्न हुआ है, जहाँ किसी चीज का वेदन नहीं हो रहा, जो अव्यास है, जो खाली है, वही तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें भरा हुआ अच्छा लगता है, विकल्पों से घिरा हुआ अच्छा लगता है, और विकल्पों से घिरा नहीं, अव्यास, वो तो खाली है। उसे खालिस्तान मत कहना, वो खाली ही चैतन्यमयी स्वरूप है, वही त्रिकाली है, वही अनंत चतुष्टय का पुंज है। इसे खालिस्तान मत कहना, वही त्रिकाली है, वही अनंत चतुष्टय का पुंज है। और चलो गुरु महाराज के साथ, जाति उवन, भैया तुम भी तो मिला, जाति उवन, जिसके अंतरंग से उत्पन्न हुआ है। अब गुरु महाराज क्या उत्पन्न हुआ है? अनंत अनंत, अहो, जिसको अपने स्वरूप का अनंत अनंत दर्शन उत्पन्न हुआ हो, सुनो, जाकीवन, जिसे उत्पन्न हुआ हो, गुरु महाराज क्या उत्पन्न हुआ हो? अनंत अनंत, अपने ही अनंत अनंत स्वरूप का सहकार जिन्हें उत्पन्न हुआ हो, रे पिले पड़े। इसी समय तो पूरी सृष्टि में पिले पड़ जाता है, पूरा ब्रह्मांड कंपायमान होता है। क्यों क्यों होता है? पूरे विश्व में कंपायमान होता है। क्यों होता है बताएं? क्योंकि ये जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे दर्शन ज्ञान के विभाव रूप परिणाम से तो जन्म हुआ इसका। अब इस पूरा ब्रह्मांड कितना तुम्हारा विभाव रूप परिणमन, तुम्हारे विभाव रूप परिणमन से तो जिसकी रचना है, और जैसा ही तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे सिद्ध स्वभाव में प्रवेश करती है, तुम्हारे शुद्ध स्वभाव में प्रवेश करती है, तो ये विभाव रूप परिणति कंपायमान होती है। विश्व हिलने लगता है, कर्मों का बंध हिलने लगता है, आश्रय बंद करने लगते हैं, तो संसार का विलय होता है, संसार में विलय पड़ता है और अपने चैतन्य स्वभाव में शयन हो जाता है। विश्व कंपायमान होता है, पूरे विश्व की संरचना हिलती है, पूरा ब्रह्मांड कंपायमान होता है। मेरे आत्म प्रदेशों से तो चल रहा है, मेरे आत्म प्रदेश से चल रहा है। अब जब मेरे आत्म प्रदेश शुद्ध हुए, अपने चैतन्यता में रमाए, तो उस विश्व से उसका संबंध, उस विश्व से संबंध टूटा और विश्व से पूरे कर्म थर-थर कांपते हैं, पूरा विश्व थर-थर कांपता है, और मेरी चेतना अशुद्धता से अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में प्रवेश करती है, पूरे संसार में पिले पड़ता है। चाल ना बेटा, गुरुदेव बता रहे हैं,
मैं नहीं बता रहा। जाकी उवन, जिसके उवन होने से अनंत 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 दर्शन प्रकट होता है, रे पिले पड़े, उससे सब संसार पिले होता है। ताकि अनंत ज्ञान, भैया उसके अनंत ज्ञान को सुन लो भैया, जो अनंत ज्ञान तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हुआ है, ताकि अनंत ज्ञान, उसके अनंत ज्ञान को मति कोई अंतरूल है। भैया उसे अंतराल रूप कभी मत कहना, उसमें कभी कोई अंतराल नहीं आता। ऐसे शुद्ध ज्ञान में कभी कोई अंतराल, मेरे ऐसे शुद्ध ज्ञान में कभी कोई अंतराल, कौन से शुद्ध ज्ञान में? ताकि उवन, ताकि अनंत ज्ञान, जिसको अपने अनंत ज्ञान का स्वभाव उत्पन्न हो गया, जिसे अपने अनंत ज्ञान का सहकार उत्पन्न हो गया है, जिसे अपने ऐसे अनंत अनंत स्वरूप की दृष्टि प्रकट हो गई है। ताकि अनंत ज्ञान, ताकि अनंत ज्ञान को मति कोई भी अंतरूल है, कोई अंतराल सहित मत कहना, कोई अंतराल सहित मत कहना, कोई अंतराल सहित मत कहना, कोई कर्म सहित मत कहना। ये कहने ही मत कि वो कभी कर्म में जाता है, तुम तो यही कहना कि वो तो हमेशा सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव, वो तो सिद्ध ही सिद्ध स्वभाव है। ना वो देखने से बोलता, ना वो सुनने से बोलता, ना वो बोलने से बोलता, ना संसार में कोई हित या कोई अहित की बात हो तो बोलता। वो तो बोलने तो ना बोले, तुम चिल्लाते रहो, वो किसी से कुछ नहीं होता, वो तो मस्त है, आनंद में है, वो तो मस्त है, वो तो आनंद में है, वो तो मगन है, अपने 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 में संयम कर रहा है ना। जाति उवन से उसकी खुद की सैया लग गई है, उसकी खुद की ज्ञान सैया लग गई है, तो दूसरे की सैया को क्यों देखेगा? दूसरा कहाँ सो रहा है, कर्म कहाँ सो रहा है, उसे क्या मतलब? राग देश कथाएं कहाँ सो रही है, उसे क्या मतलब? उसे तो अनंत ज्ञान, वो तो अनंत ज्ञान में सो रहा है, अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर है, अपने स्वभाव में अव्यास, अपने स्वभाव में अवकाश प्राप्त कर चुका है, अपने स्वभाव का अभ्यास में लिप्त है, अपने स्वभाव का अभ्यास कर रहा है, अपने चैतन्य स्वभाव में ही तल्लीन है। वहाँ को कोई अंतर नहीं रहा है, उसे संसार में कितने ही कर्म आ जाए कोई अंतर, कोई अंतर नहीं पड़ता। कितने ही कर्म आ जाए, कितने ही भाव बिगड़ जाए, कितने ही परिणाम ऊंचा नीचा हो जाए, कितने ही सहयोग बढ़ जाए, उसे कोई अंतर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञान की मति उत्पन्न हुई ना उसे। सुन लो फिर आगे, जाके उवन अनमोल, अब तो अनमोल न कर लेना भैया, गुरु महाराज करवा रहे हैं। जाके उवन अनमोल, अहो अहो अहो, जिनके उवन में ज्ञान निमित्त रे थोड़ा सा भी ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। सुन लो भैया, हाथ जोड़ के कह रहा है, गुरुदेव की वाणी को कह रहा है, तारण तरन देव की वाणी को कह रहा है। मैंने पहले ही कहा था मेरी पात्रता नहीं है, गुरुदेव की पात्रता है, वो ही वांछन करवा सकते हैं स्कूल का, क्योंकि मेरे पास ऐसी 14 दृष्टि नहीं है, मेरे पास तो एक ही दृष्टि है जो अपने अखंड अनंत स्वभाव को लगती है। लेकिन गुरुदेव बता रहे 14 दृष्टि के भेद, तो उसमें भी अभेद स्वभाव का रमणता अनुभव न करवा रहा है, कर सको तो कर लो। जाके उवन, जिसके उवन में अनमोह ऐसे स्वभाव की अनुमोदना उत्पन्न हुई है, ऐसे स्वभाव की लीनता उत्पन्न हुई है, ऐसे स्वभाव में ठहराव उत्पन्न हुआ है। ज्ञान निमित्त रहे, जिनका ज्ञान निमित्त थोड़े समय के लिए भी उस स्वभाव की सहकारता में ठहरता है, थोड़े समय के लिए वो स्वभाव के अनंत गुप्त स्वभाव के आनंद में मस्त होता है, थोड़े समय के लिए भी अपनी ज्ञानमयी सैया पे विश्राम करता है, रे पिले पड़े, इस लोक में अपने आप प्रलय आ जाता है, लोग अपने आप कंपायमान हो जाते हैं, एक कर्म की स्थिति अपने आप घट जाती है। ताके मुक्ति रमानी, ताके मुक्ति रमाणी, उसके अंदर में ही मुक्ति का रमण, अर्थात उसके अंदर में अपने मुक्त स्वभाव का रमण, अपने मुक्त स्वभाव से मिलन प्रारंभ हो जाता है। जानी, उसे अपने मुक्त स्वभाव का रमण जानकर, उसके अपने ही मुक्त स्वभाव में आनंद में जानकर, उसे ही अपने मुक्त स्वभाव में दिशा हुआ जानकर मति अंतरूला है, उसे कोई अंतर सहित मत कहना, उसे कोई अज्ञान सहित मत में कहना, उसे कोई ज्ञान सहित मत कहना। क्यों मत कहना? ताकि मुक्ति रमानी जानी, भैया वो अपने मुक्त में रमण कर रहा है ऐसा तुम जान लेना। अनुमोदना कर लो, मैं नहीं कह रहा,
जाके उवन अनमोय, फिर से सुन लो, जिनके उवन में, जिनके हृदय में ऐसे स्वभाव की लीनता आई है, ज्ञान निमिष रहे, थोड़े समय के लिए भी ज्ञान ऐसे स्वरूप में आचरण करता है, स्वभाव की आनंद की मस्ती में रत होता है, पिले पड़े तो ही इन सारे कर्मों में पिले पड़ जाता है। ताकि मुक्ति रमनी जानी, तुम जानो कि वो इसी समय मुक्ति में रमण कर रहा है, वो परिणति इसी समय अपने मुक्त स्वभाव में रमण कर रही है, इसी समय अपने अनंत मुक्ति में विलास कर रही है। कोई मति अंतराल है भैया, उसमें अंतराल डालने की कोशिश मत करना, उसे कभी विक्षेप करने की कोशिश मत करना, उसे कभी कर्म आवरण सही कहके उसके ज्ञान में अंतर डालने की कोशिश मत करना। तुमने उसके ज्ञान में अंतर डाला तो तुम अनंत निरोध की यात्रा करोगे। तो सृष्टि को जो मुक्त स्वभाव में रमण कर रही है, ऐसा जान के कभी उस ज्ञानी के ज्ञान में अंतर मत डालना। या तुम्हारे ज्ञान की दृष्टि ऐसे स्वभाव में रमण कर रही हो, ऐसे स्वभाव में आनंदित हो रही हो, तो उसमें अंतराल मत डालना कि भोजन कब बनेगा, अंतराल मत डालना कि घर के काम कब होंगे, उसमें अंतराल मत डालना कि ये बाहर की व्यवस्था कैसे बनेगी। बिल्कुल अंतर मत डालना। जब दृष्टि अपने आनंद में मस्त हो, सबको भूल जाना, तो आनंद में रत हो जाना, उस स्वभाव में रत हो जाना, क्योंकि ताके मुक्ति रमानी जानी, क्योंकि वो अपने मुक्त स्वभाव में रमण कर रही है, ऐसा जान लेना। वो अपने आनंद में रत है तो वो अपने मुक्त स्वभाव में रमण कर रही है। कोई मति अंतराल है, उसमें अंतराल डालने की कोशिश कभी मत करना, कभी अपनी दृष्टि में अंतराल मत डालना। कौन सी दृष्टि में? जो अपने मुक्ति में रमण करे, जो अपने स्वभाव में लीन हो, जो अपने सहज आनंद में मदमस्त हो, ऐसी अपनी दृष्टि में कभी अंतराल डालोगे? नहीं। अपनी दृष्टि में अंतराल डालोगे? डालोगे? नहीं डालेंगे। अच्छे से निर्णय करो, बिल्कुल पक्के होके बैठो, हृदय से अनुभव न करके जाओ फूलना की। जाके अनमोय अवलवली मुक्ति लाहे, अहो जिसने ऐसे स्वरूप की लीनता से अवलवली अपने बलवान स्वरूप को जानकर अपने परम पुरुषार्थ को प्रकट करता मुक्ति लाहे, मुक्ति को ही लख लिया है, मुक्ति को ही प्राप्त कर लिया है। ज्ञानी की बात है भैया, अपने स्वरूप पे शयन करने वाले की बात है, अपने ज्ञान की सेज पे सोने वाले की बात है। अरे बिस्तर पे सोने वाले तो रोज बिस्तर छोड़ के उठते हैं, संसार में सोने वाले तो रोज संसार में ही जागते हैं, स्वप्न में ही सोते हैं, स्वप्न में ही जागते हैं। लेकिन यहाँ गुरु महाराज अपनी उवन सेज पे सोने वाले ज्ञानी जीवों के लिए कह रहे हैं, जाके अनमोय अवलवली, अरे जिसने ऐसी अनुमोदना से अर्थात ऐसे स्वभाव के सहकार से, ऐसी स्वभाव की लीनता से कबलवली अपने ज्ञान के परम पुरुषार्थ के द्वारा अपने बलवान स्वभाव को जानकर मुक्ति लाए, मुक्ति को ही प्राप्त कर लिया है। मुक्त स्वभाव में जो आचरण कर रहे हैं, ताके उवन सिद्ध, भैया सुन लो, ताके उवन सिद्ध, उसके अंतरंग में अनंत सिद्धियां, साक्षात सिद्ध स्वरूप सुई रमणी है, स्वयं रमण को प्राप्त होता है। सिद्ध स्वरूप में रमण करना है, क्यों नहीं कर रहा है? गुरुमात करवा तो रहे हैं। ताके अनमोय अवलवली मुक्ति लाए, जिसने अपने ऐसे बलवान स्वभाव की लीनता से अपने ही स्वरूप को, मुक्त स्वभाव को लख लिया है, मुक्त स्वभाव में आचरण कर रहा है। ताके उवन उसके उसी समय, ताके उवन उसके अंदर उसी समय सिद्धि सुईहु, जो अनंत सिद्धियां हैं, जो स्वयं का सिद्ध स्वरूप है, सीहु स्वयं ही रमणी रहे, स्वयं ही रमण करता है, अर्थात वो अपनी सिद्धि की संपत्ति में स्वयं ही रमण करता है। सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, तो अपनी स्वयं की सिद्धि की संपत्ति में सीहु, कल्याण बोलना भाई, स्वयं का, स्वयं के सहकार में, स्वयं की रमणता में, स्वयं से स्वयं का मिलान, स्वयं ही सीहु अपने में कोमल परिणति, कोमल ज्ञान, अपने ही स्वरूप में अयम आत्म तत्वम की टंकार के साथ स्वयं में जहाँ रमण करे वहाँ सीहु स्वयं में करेगा, दूसरे में नहीं, दूसरे के सिद्ध स्वभाव में नहीं। ताके उवन सिद्धि, एक सिद्धि नहीं, अनंत सिद्धि, ताके उवन सिद्धि, उसके उवन में अनंत सिद्धियां, सीहु
स्वयं ही उत्पन्न हो जाएंगी। रमानी लहे, वो तो ऐसी सिद्धियों में रमण करता हुआ दिखेगा। तुम कर रहे हो सिद्धियों में या रागद्वेष कथा में, ये बताओ। देखो भाई गुरु महाराज अभी तो सिद्धि में कर रहा है, अभी तो ज्ञान में कर रहा है, अभी तो सिद्धि में कर रहा है। साग महाराज बिल्कुल अभी तो सिद्धि में कर रहा है, अभी तो आनंद में कर रहा है। सुन लो भाई आखिरी दो और बहुत अनमोल गाथा है। जम तारण उबनु, सुन लो रे भैया, तारण उबनु, जम तारण उबनु, कौन उत्पन्न हुआ है? तारण, स्वयं तारण उत्पन्न हुआ है। जिन समय सहाय, अरे वो शुद्ध समय स्वरूप परमात्मा ही तो जिन तारण है। फिर सुनो, जम तारण उबनु, स्वयं तारण उत्पन्न हुआ है, अर्थात स्वयं सिद्ध स्वरूप उत्पन्न हुआ है। कौन? जिन समय का है, अरे वो स्वयं समय स्वरूप शुद्धात्मा ही तो है, वो स्वयं समय स्वरूप परमात्मा ही तो है, वो स्वयं समय स्वरूप तुम्हारा आत्म स्वरूप ही तो है। जम तारण उबनु, ऐसा तारण उत्पन्न हुआ है। जिन समय सा है, वो तुम्हारा ही जिन समय स्वरूप शुद्धात्मा है। तम समय अनंतु, है वही तो अनंत अनंत समय है, अर्थात वही तो समय सा शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा अनंत स्वरूप है। सुई सिद्धि लहे भैया, ऐसा जान लेना ही तो स्वयं में सिद्धि को लख लेना है। ऐसा स्वयं के अंदर उत्पन्न हुए तारण को स्वयं समय रूप जान लेना। तम समय अनंतु, वो शुद्धात्मा ही तो अनंत चतुष्टय का पुंज है, अनंत सुख स्वरूप है, अनंत ज्ञान सरोवर है, अनंत अनंत शुद्धता का भरा पूरा पुंज है। सुई स्वयं सिद्धि लहे, स्वयं अनंत सिद्धियों का दातार है, स्वयं अनंत सिद्धियों को लेके बैठा हुआ है। ऐसा स्वयं के समय को स्वयं में ही जान लेना, स्वयं में ही अनुभव कर लेना, यही तो सिद्धि को लखना है। और कौन सी सिद्धि को ढूंढ रहा है? हाँ भाई, सिद्धि थोड़ी है, अंतर की सिद्धि है। और क्या खोज रहा है? मैं नहीं कह रहा भैया, एक भी शब्द नहीं कहूंगा मैं, पर जो जम उनने कहा, जो तारण उनने कहा, उबन उनने कहा, जिन उनने कहा, समय उनने कहा, लहे उनने कहा, फिर नीचे आ जाओ, तम उनने कहा, तुम, समय उनने कहा, शुद्धात्मा, अनंत उनने कहा, अनंत स्वरूप, सुई उनने कहा, स्वयं, सिद्धि उनने कहा, सिद्धि, लहे उनने कहा, लख लो, लखा नहीं लखा तुम ये बता। मैं एक भी शब्द नहीं कह रहा, तुम्हारे गुरु की वाणी है, तुम अपना गुरु मानते हो, वो कह रहे हैं तुम्हारे अंदर तारण उत्पन्न हुआ है, वो कह रहे हैं तुम्हारा जिन, वो तुम्हारे जिन समय है, तुम वो जिन समय अनंत चतुष्टय का पुंज है, सुई है, स्वयं है, सिद्धि है, सिद्ध स्वरूप है, लहे। अब तो मुझे लग क्यों नहीं रहा है? दिख रहा है। अब तो मुझे क्यों नहीं देख रहा है? क्यों नहीं देख रहा है? अब तुम उसमें मस्त क्यों नहीं हो? अब तुम उसमें आनंदित क्यों नहीं हो? अब तुम्हें उसकी प्रसन्नता क्यों नहीं है? पता गुरु महाराज पूछ रहा है, तुम अपने गुरु मान रहे हो उन्हें? तुम गुरु मान रहे हो तो शिष्य बन के बैठो, तो उन्होंने कह दिया हम बंदे हो स्वामी तरंजनंद, तुम उनके लघुनंदन बन के बैठो, तुम उनके शिष्य बन कर बैठो, तुम उनको गुरु मानो, तुम उन्हें ज्ञान का सूर मानो और स्वयं अपने आप को श्रोता मानो, श्रवण करने वाला मानो। वो माँ से शुद्ध का भंडार दे रहे हैं और तुम शुद्ध के भंडार में लीन हो जाओ, ऐसे स्वयं अनुभव को प्रकट कर लो। लो कहो अब गुरु माना है, ज्ञान का सूर है वो, तुम उनके शिष्य हो, सिद्धि लहे, कहाँ सिद्धि ला के दिखाओ। सिद्धियाँ कोई दिखाई जाती है, देखने की सिद्धियाँ होती हैं क्या? उन्हें दिखाओ, उन्हें दिखाओ, गुरुदेव को दिखाओ, वो तो देखेंगे हमारे शिष्य। अरे जो सो, जो मैं तो तू, वो माँ जिनेन्द्र से कह रहा है कि जिनेन्द्र परमात्मा जो तुम तो मैं, तुम यहाँ गुरुदेव से कह के दिखाओ, गुरुदेव जो तारण तुम्हें उत्पन्न
वो हमें जो समय तुम्हारे पास सेकंड, जो समय शुद्धात्मा अनंत तुम्हारा अनंत चतुष्टय स्वरूप, जो स्वयं स्वयं सिद्धि तुमने कह रहे हो, जो तुम लिखने के लिए कह रहे हो, तो तुम उत्पन्न तो मैं पाए कह के बताओ तो माने, तो सिद्धि तुम उत्पन्न तो सिद्ध स्वरूप मैं पाए, तो सिद्ध स्वरूप मैंने पाया है कह के बताओ। गुरु से अपना मिलान करके दिखाओ, गुरुदेव से अपनी अंतरात्मा का मिलान करके दिखाओ, गुरुदेव से अपनी दृष्टि का मिलान करके दिखाओ, गुरुदेव से अपने ज्ञान का मिलान करके दिखाओ, तो माने कि तुम उनके शिष्य हो। तो तुम उनसे अपनी मिलान नहीं कर पाए, तुम उनकी दृष्टि से उनके ज्ञान से ज्ञान को नहीं जोड़ पाए, उनसे अपने आत्मा के सूत्र से अपने आत्मा के सूत्र को नहीं जोड़ पाए, तो भगवान कैसे कल्याण चलेगा। आखिरी गाथा बची, बस मैं तो कह दूंगा, गुरु की वाणी तो जाएगी, तुम्हारे हृदय में आ जाए एक बार भगवान, एक बार तुम्हारे हृदय में आ जाए, एक बार लग जाए कि मेरे तारण तरण मुझे ऐसी जगह सुला रहे हैं जहाँ यदि मैंने स्वयं कर लिया तो अनंत सिद्धि की संपत्ति होगी, अनंत वीतरागता होगी, अनंत चतुष्टय का भोग होगा, अनंत परम अतीन्द्रिय आनंद होगा, न कोई दुख होगा, न कोई विलाप होगा, न कोई भय होगा, न कोई क्रोध होगी, न कोई कसाय होगा, सारी अनंत काल तक अपने ही अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान शुद्ध स्वरूप का उपभोग होगा, वो भी हर पल परम आनंदमय परम सुखमय अनंत चतुष्टय का भोग। ऐसी ज्ञानमय चेतना अनंत शुद्ध समय में शयन करने के लिए कह रहे हैं। तुम क्यों संसार में रुकना चाहते हो चेतन, क्यों संसार में शयन करने की भावना? मिलान कर लो, इतना सा निमिष थोड़ा सा मिलान कर लो, थोड़ी सी दृष्टि प्रविष्ट करवा दो, एक बार तो करवाओ अपने जीवन अंतरात्मा में, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्ममय अद्वितीय अद्भुत सत्ता में। अपने गुरु तारण तरण देव कह रहे हैं, तारण उपवन्नम स्वयं समय शुद्ध अनंत समय सुई स्वयं सिद्धि भरी, स्वयं सिद्धि से भरा हुआ है, स्वयं सिद्ध स्वभाव ही है। मान लो रे, हे दो गुरु महाराज, जो तुम उत्पन्न तो हम पाए, जो तुमने उत्पन्न किया, जो अनुभव से तुमने सिद्ध किया, गुरुदेव पूर्ण श्रद्धा समर्पणता से हमने उसे पाया है, हमने उसे प्राप्त किया है, हमने उसका अनुभव किया है, हमने जाना है। इस देशना को श्रवण करने के काल में, इस सत्य को श्रवण करने के काल में हमने अपने अनुभव से जाना है कि वास्तव में सुख ज्ञान में ही है, वास्तव में सुख अपने स्वरूप में शयन करने में ही है। बाहर की विषय कसाई की आग में तो बस दुख ही दुख, आकुलता ही आकुलता है, परम सुख मेरे आत्मा में ही है। यह तो एक बार तो गुरुदेव की ये गाथा सिद्ध हो जाएगी। जम उवन कलन श्री, भैया जम उवन जिनके अंतरंग में उत्पन्न हुआ है, कलन अर्थात ध्यान, सुन लो भैया, जिनका ध्यान अपने स्वरूप की ओर एकाग्रित हुआ है, अपने शुद्ध स्वभाव की ओर आगे बढ़ा है, श्री दीप्ति दीप्ति सारे, भैया उसके अंतरंग में अनंत ज्ञान से ज्ञानमय प्रकाश का सूर्य ही उत्पन्न हो रहा है। सुनो, मैं नहीं कह रहा, मैं तो हाथ जोड़ के गुरुदेव सिद्ध के सामने उनका शिष्य बन के इस सत्य को मैं स्वयं ग्रहण कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं जम कलन, भैया नहीं, जम उवन जिनके अंतरंग में उत्पन्न हुआ है, कलन ऐसे स्वरूप का ध्यान, जिनके ध्यान में ऐसे स्वरूप ही उत्पन्न हुआ है, श्री दीप्ति दीप्ति सारे, उनके अंतरंग में ऐसा ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय ज्ञान का सूर्य ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसा अतः अनंत दीप्ति से विदीप्तिमय ज्ञान से ज्ञानमय प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। रुई रमानु, भैया अरे हाँ, रुई रमनु, वे तो अपने में ही रम गए, बस रम गए। रुई रमानु, उन्हें क्या किसी से लेना देना, वो तो
सहज, रुई मतलब सहज परिणति में बिल्कुल आनंदित होके रुई रमाई रहे हैं, रमानु रमणी कर रहे हैं। कहाँ? कलानु, जो ध्यान उत्पन्न हुआ है ना, हाँ कल्नु, रुई रमनु कल्नु, जो ध्यान उत्पन्न हुआ है ना, रंजू उबनु लहे, जो उस ध्यान में ही रंजायमान होके उस ध्यान में रमन करके उबनु लहे, अपने अनंत स्वरूप को उत्पन्न कर रहे हैं। उबनु लहे, अपने अनंत स्वभाव को ही उत्पन्न कर चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहा है आप लोग। रुई रमानु रमनु, आदत ही पड़ गई है गुरु महाराज की भाषा बोलने की। रुई रमनु कल्नु, रमनु मतलब रमन कर लो, कल्लू मतलब ध्यान कर लो, रंजू रंज कर लो, रंजायमान हो जाओ, उबनु उत्पन्न कर लो। फिर सुन लो, रुई रुई मतलब सहज परिणति, जो ज्ञान में अपने स्वभाव की ओर उन्मुख हो रही है। रुई सहज परिणति, जिसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा, जिसमें कोई बल नहीं लगाना पड़ रहा, जिसे धक्का नहीं देना पड़ रहा। रुई कोमल, अति सॉफ्ट, सहज परिणति। क्या कर रही है? रमनु, स्वयं रमण कर रही है। कल्लू, स्वयं ध्यान में जा रही है। रंजनु, स्वयं उस स्वरूप में रंजायमान हो रही है। उबनु, सहज स्वरूप को उत्पन्न कर रही लहे, स्वयं ही जो स्वरूप को लख रही है, स्वयं रम रही है, स्वयं ध्यान में जा रही है, स्वयं रंजायमान हो रही है, स्वयं उत्पन्न हो रही है और स्वयं अपने आप को लख रही है। इसमें किसी दूसरे का कोई सपोर्ट नहीं है। जम तारन कलन चर चरनु चरे, भैया जिन्हें ऐसा तरण, देखो माँ तारण उत्पन्न हुआ था, 10 नंबर में तारण उत्पन्न हुआ था। अब देखो 12 नंबर में तरण उत्पन्न हो रहा है, ये पूरा तारण तारण बन रहा है। अब गुरु महाराज कह रहे जम तरन, भैया ऐसा स्वयं तिरने वाला स्वरूप। अब पहले तारण था, अभी तारने वाला था, अब तो स्वयं सिरा तराया, अभी तरना नहीं है, अब तो ऐसा स्वरूप ही उत्पन्न हो गया है अनुभव में। जम तरन, भैया स्वयं उत्पन्न हो गया है। कलन, अब तो ध्यान भी उसी का है, अब ध्यान करना नहीं पड़ा। जब ऐसा तरन स्वभाव भी उत्पन्न हो गया है और कलन, तो ध्यान भी उसी का है। चर, आचरण भी उसी का है। चरणु, उसी में आचरण हो रहा है। चरे, भैया उसी की चर्या प्रकट हो गई है। चर, उसी को चर रहे हैं। चर, गुरु महाराज की भाषा ये थी, चर उसी में चरण कर रहे हैं। चरणु, उसी में आचरण हो रहा है। चरे, अरे उसी की चर्या प्रकट है भगवान, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये है गुरु महाराज की भाषा। जैसे एक पशु चारे को चर रहा है, चारे से पेट भर रहा है, उसी में चरण करके आनंदित है, उसी चारे की जुगाली कर रहा है। एक चारे में सब क्रिया हट रही है। अब ये देखो वहाँ चारे में हट रही है, अब ये देखो गुरु महाराज की कहाँ हट रही है। ये जानवर, यदि इंसान जानवर है तो क्रोध कसाय की के चारे में चल रहा है, वही में आचरण कर रहा है। विवेकहीन वही में चरण करके वही में मर रहा है। ये अज्ञानी की दशा, एक पशु की दशा है, एक अज्ञानी की दशा है। अभी ज्ञानी की दशा देखो, जम तरन, ये ऐसा तारण स्वभाव है ना, तरन स्वयं मुक्त स्वभाव उत्पन्न हुआ है ना, जो तिरा तिराया है, तो स्वयं में सिद्ध स्वरूप है। कलन, भैया अपने आप ही उपयोग का ध्यान वही है, स्वयं ध्यान में उत्पन्न है। अब भैया जब ऐसा ही स्वरूप ध्यान में उत्पन्न है तो चर, तो ज्ञान उसी उपयोग का भोग कर रहा है, उपयोग उसी का भोग कर रहा है। चरणु, उसी में आचरण कर रहा है। चरे, उसी में लीन हो गया है, तो दुपयोग में हो गया है।
अनमोल कमाल। ए भैया, ऐसे स्वभाव की अनुमोदना, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से कली आत्मा के कमल की तरह कली कली खिल जाएगी, अर्थात आत्मा के से रोम रोम से आनंद उत्पन्न हो जाएगा। मुक्ति लाई आत्मा के सर्प देश से उत्पन्न हुआ ये आनंद ही मुक्त स्वरूप है, मुक्ति को प्रदान करने वाला है। यही मेरा मुक्त स्वरूप है। जाकी उवन से निमित्त रति ले पड़े, ताके नयन कोई मतु अंजन कहे, हम बंदे हो स्वामी शरण सानंदे। हे प्रभु, हम ऐसे ही शरण जिन स्वभाव की सहज अनुमोदना करते हैं, ऐसे शरण स्वभाव में सहज आनंद में स्थित है। हे गुरुदेव, यदि स्फूर्णा के वांछन में अज्ञानवास, भूलवास, प्रमादवास, यदि कोई अज्ञान जनित कथन निकला हो, उच्चारण में कोई अज्ञान जनित कथन निकला हो, उच्चारण में गलती हुई हो, क्योंकि मुझे इन दृष्टियों का अनुभव नहीं हो। जितना मेरे ज्ञान का विकास था उतना मैं कह पाया हूँ, ये दृष्टि मेरे पास नहीं है। इसलिए जो अपराध हुआ हो बालक जान के, क्योंकि तरण सानंदे, हम तो आपके बालक हैं, हम तो आपके पुत्र हैं। आपके बताए मार्ग पर कूद जाते हैं, आपकी बताई हुई फूलना में भावत मालूम हो ना मालूम हो, हम तो डूब जाते हैं। हम तो वहाँ का वांछन करने के लिए कूद जाते हैं, हमें तो आनंद आता है, हमें तो मस्ती खाती है। लेकिन गुरुदेव, फिर भी कोई अपराध हुआ हो, फिर भी कोई अज्ञान, भूलवास, प्रमादवास, कोई भाव ऊपर नीचे हो गए हो, कोई रहस्य का वांछन नहीं कर पाए हो, वांछन करना में तो असमर्थी है, तो वांछन तो कर ही नहीं सकते, ऐसा तो सकते ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कुछ गलत वांछन कर दिया हो तो उस अपराध की अनंत अनंत क्षमाएं गुरुदेव। अपना ही बालक जान के ऐसे स्वरूप में शयन कर सकूं, ऐसी 14 दृष्टि अंतरंग से उत्पन्न हो, और ऐसा अनंत दीप्तिमय मेरे ज्ञान स्वभाव का ही उदय हो, मेरी दृष्टि मेरे स्वरूप में ही समायित हो। ऐसी अनंत अनंत भावना है। ऐसे अनंत सिद्ध स्वरूप को अनंत अनंत बार नमस्कार है। ऐसे परम ज्ञानी महापुरुष की अनंत अनंत अनुमोदना है। बोलिए जाकी उवन तेज फूलना गाथा जी की जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण मल्लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु आनंदे आनंद मऊ नंद सहा परमितात पदे वेंद पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु रे से गोपति रोई गोपति ज्ञान सैका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धाम जो जिने वाले हम अर्थाती अर्थ है जो भय विनाशी भव जो ममल ज्ञान करो देव को गुरु को धर्म को शास्त्र। क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं ये बोल रहा था कि ये जो है अपन ने गाथा पूरी की, जो मैं की प्रार्थना और करवा देते इसी की। जी प्रार्थना तो करी भैया। अरे गुरुदेव, जो गलती हुई हो, जो आपका ज्ञान हुआ उत्पन्न हुआ, तो अपनी गलती की क्षमा। और हे गुरुदेव, ऐसी शुद्ध दृष्टि का स्वामी मैं स्वामित्व को प्राप्त करूं। आप कह रहे हो ना, स्वामी जिने जिनंदे, मैं भी ऐसे स्वामित्व को प्रकट करूं, मैं भी ऐसी शुद्ध दृष्टि में उलसित रहूं, विलसित रहूं, ऐसी अपनी शुद्ध दृष्टि में अवगान करूं। ऐसी 14 दृष्टियां मेरे अंतरंग से भी उत्पन्न जयवंत हो। ऐसे स्वानुभव, स्वसमय स्वभाव का अनुभव जिन समय लहे, जो मेरा समय सार अनंत स्वरूप है, ऐसे समय को लखूं, अनंत सिद्धि में आचरण करूं। यही मेरा जम तार कलन। मेरा ध्यान भी चर चरण चरे, मेरा ध्यान भी अपने स्वरूप में चरण करे, मेरे स्वभाव की चर्या भी मेरे शुद्ध स्वरूप में हो। बस गुरुदेव, आपकी चरण चरण में यही भावना है कि मेरा ध्यान भी मेरे भय अर्थात निरंजन स्वरूप परमात्मा की ओर हो, मेरे स्वभाव में ही मेरा शयन हो।
इस संसार में शयन करके ऊब गया हूँ, थक गया हूँ, बहुत भारी वेदना है, बहुत थकान है इस संसार में, बहुत थकान है, बहुत ऊब है, बहुत बाधा है गुरुदेव, बहुत विषय कसाय की आसक्ति है। अब इस संसार में शयन नहीं करना, इस संसार में ठहरने का कोई भाव नहीं है, इस संसार में रुकने का कोई भाव नहीं है। अब तो जो ज्ञान अमृत आपने पिलाया है, जिस समय स्वरूप का परिचय आपने कराया है, जिस स्वरूप को मेरे में ही विराजमान है, ऐसा स्वयं अनुभव से सिद्ध किया है, मेरी अनंत सिद्धि का स्वामी, बस अब स्वभाव में दृष्टि का प्रवेश होगा, उस स्वभाव में गमन करना है, एकमात्र सिद्ध स्वरूप में शयन करना है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी करुणा बनी रहे, आपका ये जिनोपदेश मेरे जीवन में सदा मेरे संबोधन के लिए रहे, आपके द्वारा कही हुई जिनवाणी मेरे अनुभव का विषय बने, बस यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव आपकी शरणागत, मैं आपका ही बालक हूँ। बोलो आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। तारण तरण देव उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत।